जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भी फॉर्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमेशा हर एग्जाम में जो शायद सेशनल एग्जाम हो या सेमेस्टर का एग्जाम हो, हमेशा उसमें 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एरर क्या होता है। वैसे ही मान लीजिए एरर को हम हिंदी भाषा में समझना चाहें तो गलती, मतलब कोई काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई गलती हो जा रही है तो उसे ही हम एरर कहते हैं। अगर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बात करें या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करें, अगर कोई मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उसमें कोई प्रिपेयर करने में कोई गड़बड़ हो रही है, मतलब उसके प्रोसेसिंग में चाहे गड़बड़ हो या रिजल्ट में गड़बड़ हो या जो एनालिटिकल कर रहा हो उसमें कोई गड़बड़ी हो, तो उसे हम एरर के अंदर गिनते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एरर होता क्या है। एरर, मान लीजिए कई इसका पॉइंट है। मान लीजिए इसका कोई सेंटर है, स्फेरिकल का कोई सेंटर है। अगर मान लीजिए हम कोई बाल हिट कर रहे हैं इस पर, तो ये हमेशा यहीं पर आता है। मान लीजिए बार बार हिट कर रहे हैं इस पे बॉल को, तो हमेशा यहीं पे आता है, मतलब इतना ही शेप के अंदर रहता है। जबकि हमारा जो सेंटर है यहाँ है। तो जो सेंटर है और ये जहाँ हिट हो रहा, इसके बीच जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग एरर कहते हैं। अगर हम लोग इसे डिफिनेशन के फॉर्म में देखें तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। मान लीजिए ट्रू वैल्यू था हमारा, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, इसे हम लोग एक्चुअल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, ऐसे हम लोग मेजर किए हैं मेजर्ड वैल्यू। मतलब डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू आर नोन एज एरर। एरर को हम डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को ही हम लोग एरर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एरर कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ से एरर हो सकता है। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम लोग टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। वैसे एरर को हम लोग मेनली 5 टाइप में कैटेगराइज किए हैं। जैसे पहला जो है एरर को हम लोग मेनली 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहले आता है सिस्टमैटिक एरर। इसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से आता है पहला सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर या इसे डिटरमिनेंट एरर भी बोलते हैं, या डिटरमिनेंट एरर। अब दूसरा जो आता है वह रैंडम एरर। रैंडम, इसे हम लोग मिटा देते हैं। यहां लिख देते हैं डिटरमिनेंट एरर। और दूसरा जो आता है रैंडम एरर, या इसे हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेंट एरर। इनडिटरमिनेंट एरर। तीसरा जो एरर आता है, इसे हम लोग पहले मिटा देते हैं। तो तीसरा एरर आता है वो आता है एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट। जो चौथा एरर होता है ग्रास एरर। उसके बाद जो पांचवा आता है ना
वो जो पांचवा एरर होता है उसे हम लोग अदर एरर में काउंट करते हैं, मतलब जो इन सभी एरर के सिवाय जो एरर हो रहा है उसे हम लोग अदर एरर के कैटेगरी में रखते हैं। अदर एरर। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जो ये एरर हैं मतलब क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। मतलब जो सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर होता है जो लगातार होता रहे, मतलब कोई काम कर रहे हैं बार बार गलती, वही गलती सेम गलती हो रही है, वो सिस्टमैटिक एरर होता है। जिसे हम लोग डिटरमिनेंट एरर भी बोलते हैं, मतलब जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे एरर जिसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं उसे सिस्टमैटिक एरर या डिटरमिनेंट एरर कहते हैं। जो दूसरा एरर आता है रैंडम एरर, मतलब ऐसा एरर जो बार बार ना होके कभी कभार हो, मतलब कोई गलती हो हमेशा बार बार ना होके कभी कभार हो, उसे हम रैंडम एरर कहते हैं। या इनडिटरमिनेट एरर, मतलब जो डिटरमाइन ना किया जा सके, ऐसे एरर को हम लोग इनडिटरमिनेट एरर की कैटेगरी में रखते हैं। और तीसरा जो एरर आता है एरर इन मेजरमेंट, मतलब जो हमारा हम मेजर कर रहे हैं अगर उसमें कोई एरर हो रहा है तो उसे हम लोग मेजरमेंट एरर के अंदर रखते हैं। उसके बाद आता है ग्रास एरर। उसके बाद अदर एरर को अंदर क्या रखते हैं, मतलब जो कोई मेजरिंग सिलेंडर या मतलब कोई ग्लास बियर में अगर कोई गड़बड़ी हो तो हम लोग अदर एरर या ग्रास एरर के अंतर्गत रख सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है या कितने टाइप का होता है। सिस्टमैटिक एरर तो हम लोग जान के क्या होता है, ऐसा एरर जो हमेशा लगातार होता रहे तो वो जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे एरर को हम लोग सिस्टमैटिक एरर या डिटरमिनेंट एरर कहते हैं। अब हम लोग डिटरमिनेंट सिस्टमैटिक एरर के सब टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे और कहाँ से हो सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक एरर। हम लोग जानते हैं कि सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप्स के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। सिस्टमैटिक एरर को हम लोग मेनली 5 सब कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे फाइव सब टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे पहला पर्सनल एरर, और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर, या और इसे दूसरा जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है इसे रिएजेंट एरर भी बोल सकते हैं। और रिएजेंट एरर तो तीसरा आता है वो मेथोडिक एरर, जो पांचवा एरर आता है, जो चौथा एरर आता है एडिटिव एरर होता है। इसे हम लोग प्रोपोर्शनल एरर भी बोलते हैं। और प्रोपोर्शनल एरर, इसे हम लोग प्रोपोर्शनल एरर भी बोलते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि पर्सनल एरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, मेथोडिक एरर क्या होता है, एडिटिव एरर क्या होता है, या प्रोपोर्शनल एरर क्या होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग पर्सनल एरर के बारे में जानते हैं। मतलब पर्सनल एरर ऐसा एरर होता है जो हमारे द्वारा होता है, मतलब जो एनालिटिकल होता है, जो व्यक्ति होता है, जो किसी ड्रग को एनालिसिस करता है, उसके द्वारा जो एरर होता है उसे हम लोग पर्सनल एरर के श्रेणी में रखते हैं। और दूसरा जो आता है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर या रिएजेंट एरर। मतलब अगर हम लोग किसी ड्रग को एनालिसिस करने के लिए अगर जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं अगर वही गड़बड़ होगा तो जो हमारा एनालिसिस होगा वो भी गड़बड़ होगा। या
अगर इंस्ट्रूमेंट ठीक हो या रिएजेंट गड़बड़ हो, जो केमिकल यूज करा, अगर केमिकल ही गड़बड़ हो, डिकम्पोजिशन हुआ हो उसका, या हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर को एब्जॉर्ब किया हो, अगर वो खराब है रिएजेंट ही, तब भी जो हमारा इरर होगा, तब भी हम इरर हो सकता है उसमें। चाहे इंस्ट्रूमेंट इरर हो या रिएजेंट इरर हो, तब भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट इरर आता है। और तीसरा नंबर आता है, जो तीसरा इरर आता है वह है मेथोडिक इरर। मतलब अगर हम लोग कोई ड्रग ऐसा वोलेटाइल नेचर का या ड्रग ले रहे हैं, जिसे हम कोई वोलेटाइल नेचर का ड्रग है जिसे हम ले रहे हैं, अगर ड्रग लेने के बाद में अगर जिसे बेक कर रहे हैं वो वोलेटाइल हो गया, या एटमॉस्फेयर से वाटर नमी एब्जॉर्ब कर लिया, वह डिकम्पोज हो गया, मतलब कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लिया, तो हम लोग मेथोडिक इरर के कैटेगरी में रखते हैं। जो चौथा आता है वो एडिटिव इरर या प्रोपोर्शनल इरर। जो है चौथा इरर आता है एडिटिव इरर, या बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है, जो ड्रग होता है, उसके क्वांटिटी कॉन्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब होता है, इसका एडिटिव या प्रोपोर्शनल इरर से कि जो मतलब क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका मतलब होता है कि ड्रग में कितना परसेंट इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या कितना प्योर ड्रग है, वो सभी हम लोग एडिटिव इरर या प्रोपोर्शनल इरर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे पर्सनल इरर, जैसे सबसे पहले आता है पर्सनल इरर। अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, मान लीजिए ब्यूरेट रीडिंग में अगर कोई इरर हुआ है, मतलब ब्यूरेट में अगर हम लोग एनालिसिस करने के लिए कोई ड्रग या कोई केमिकल फिल कर दिए और उसको हम लोग देखने में गलती, उसके रीडिंग को देखने में गलती कर दिए, तभी यह पर्सनल इरर के बारे अंतर्गत आता है। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर कैलकुलेशन में हम लोग गड़बड़ कर दिए, कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ कर दिया तो भी वो पर्सनल इरर के अंतर्गत आता है। और रिएजेंट इरर मतलब आप समझे ना, केमिकल के बारे, केमिकल अगर कोई गड़बड़ हुआ हो तो उसमें जो इरर होगा वो इंस्ट्रूमेंटल इरर होगा। तो जो हमारा दूसरा पार्ट होगा और रैंडम इरर, या जिसे हम लोग इनडिटर्मिनेट इरर कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर